हेलो भाई। तो फिर आज अपन करेंगे 3 फेज़ डेल्टा कनेक्टेड लोड वाला डेरिवेशन। ये आपके आरजीपीवी में आता ही आता है और मिड सेम एग्ज़ाम में भी आता है भाई। तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, ये यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस लगे रहते हैं आर वाई बी। यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है उसे कहते हैं लाइन करंट। इनमें जो वोल्टेज बहता है यहाँ पे इनके अक्रॉस में पोटेंशियल कहते हैं उसे कहते हैं लाइन वोल्टेज। और जो इनके बीच में करंट और ये वोल्टेज रहते हैं अक्रॉस में, ये होते हैं फेज़ वोल्टेज और फेज़ करंट। और इस केस में क्या होता है ना कि जो ना लाइन वोल्टेज रहता है इज इक्वल्स टू फेज़ वोल्टेज रहता है, इसमें करंट डिफरेंट रहते हैं। वही उसी का अपन डेरिवेशन करेंगे। और फिर यहाँ पे देखना भाई, अपन ने लिखा है ना वी आर वाई इज इक्वल्स टू वी वाई इज इक्वल्स टू वी बी आर इक्वल टू वी एल। मैं लिख देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी रहे। और फिर अब अपन ने यहाँ पे क्या लिख लिया है, पूरे अपन ने लाइन वाले भी दिखा दिए, फेज़ वाले भी दिखा दिए वोल्टेज। अब यहाँ पे क्या लिखना है, ये आई आर आई वाई आई बी ये लाइन करंट है, ये है ना, ये लाइन करंट है। और ये वी आर वाई वी वाई बी वी बी आर ये फेज़ वोल्टेज है। यहाँ पे मैंने बताया ना इस वाले में फेज़ वोल्टेज इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज रहेगा, करंट डिफरेंट रहेंगे, वही अपन निकालेंगे। और यहाँ पे आई आर वाई इक्वल टू आई वाई बी इक्वल टू आई बी आर ये फेज़ करंट है। अब अपन निकालेंगे भाई। अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पे केसीएल अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे केसीएल अप्लाई करने के बाद ना अपने को क्या मिलेगा, आई वाई जैसे रहेगा ना, आई वाई का देखो जैसे हमने आपको पहले समझाया था ना भाई, ऐसे यहीं पे समझा देंगे एकदम सिंपल में, आप समझना। देखो केवीएल केसीएल लगाने बैठोगे तो फिर मतलब दिक्कत वाला काम है भाई। समझ में जैसे देखो आ भी जाएगा, मुश्किल से 10 में से एक बच्चे को आएगा समझ में। मैं आपको क्या है यहाँ पे मदद करने बैठा हूँ। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। आई वाई लिखा है ना जैसे, तो फिर आई वाई जो भी रहेगा ना, ये समझना कि जिसमें जो कुछ भी दिया है, जैसे इसमें वाई दिया है तो वाई जिसमें पहले आए पहले उसको लिखो, फिर वाई जिसमें बाद में आए फिर उसको लिखो, ठीक है। ऐसे ही बी जिसमें पहले आए उसको पहले लिखो, फिर बी जिसमें बाद में आए उसे बाद में लिखो। और अगर आई आर की बात कर रहा है तो फिर आई आर जिसमें पहले आए उसे पहले लिखो, और आर जिसमें बाद में आए फिर उसे बाद में लिखो। ऐसे ही चलता है। अगर आपको ये नहीं पता है कैसे लगते मैं बताता हूँ। देखो अपन ने क्या पढ़ा था ना, आर वाई बी होता है ना, तो आर वाई बी में ना आर वाई वाई बी और बी आर ये होते हैं कॉम्बिनेशन, ऐसे लिखे जाते हैं। इन कॉम्बिनेशन की सहायता से आप इसे बना सकते हो जो मैंने अभी समझाया है। अब जब आपने ये वाली इक्वेशन बना ली है तो फिर अब इनमें से लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। कोई भी एक उठा लेने से पहले उठा ले, आई वाई इक्वल टू में अंडर रूट ऑफ आई वाई बी का मतलब इसका स्क्वायर कर देना आपको सेपरेटली, जैसे वो पाइथागोरस में नहीं होता, हाँ वैसे ही। और इसको ऐसा स्क्वायर करने के बाद आपको मिल जाएगा आई एल इक्वल टू, ये लोड वाले का ना, सॉरी लाइन वाले ना ये करंट, और ये फेज़ वाले करंट है। तो फिर ये लाइन करंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 आई पी एच का स्क्वायर। और फिर लास्ट में आपका ये आ जाएगा प्रूफ, आई एल इक्वल टू अंडर रूट 3 आई पी एच। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से देख लो। और रुक जाओ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ये चीज़ देखो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या है ना, देखो इसमें आपको फेज़ डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। आपको क्या करना है, फेज़ वाले जितने भी करंट हैं, फेज़ वाले करंट उनको आपको लिखना है कैसे, आई आर वाई 120 डिग्री एंगल पे आई वाई बी, फिर 120 डिग्री एंगल पे आई बी आर। फिर उसके बाद उनके नेगेटिव ले लेने, देख लो नेगेटिव ले लेने उनके। फिर नेगेटिव लेने के बाद इक्वेशंस पे आना है। आई वाई कैसे बनेगा, आई वाई बी माइनस ऑफ आई आर वाई। आई वाई बी कहाँ है भाई, देखो ना, आई वाई बी ये है, आई वाई बी माइनस ऑफ आई आर वाई, ये देगा अपने को आई वाई। ऐसे ही आप इन तीनों को मैच कर लो भाई। एक दो बार बना के देखोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई, पूरा सिंपल है। एक बार और पूरा अगर देखना हो तो ये लो। ठीक है, तो फिर भाई और स्टार कनेक्टेड वाला देखना हो तो चैनल पे वीडियो डालिए, देख लेना भाई, ठीक है।